हेलो गाइज, वेलकम टू द बर्निंग स्टडी। देखिए, आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो कट ऑफ जो फाइनल जानने वाली है ना, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। बिल्कुल सटीक वीडियो है। आपकी जो फाइनल में जो कट ऑफ जानने वाली है, मतलब ये समझ लीजिए आपकी जो कट ऑफ है ना, इतनी ही रहने वाली है जितनी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले है ना, वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप कर दोगे ना तो आप इस चीज़ को समझ नहीं पाओगे कि मैं किस टाइप से आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि कितने स्टूडेंट अब बाहर होने वाले हैं और किस किस का सिलेक्शन होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एक बात करूँ। देखिए, टोटल आपको ये लिस्ट आपके पास है सभी के पास कि इतनी वैकेंसी हैं, इतने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। ठीक है, ये टोटल आप एक जनरल को देखिए। जनरल के 20,172 कैंडिडेट हैं, वो जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर पाए हैं, जिसमें कुछ ईडब्ल्यूएस के भी हैं, कुछ एससी के भी हैं, कुछ एसटी के भी हैं, कुछ ओबीसी के भी हैं। इसी तरीके से हम देखें तो जो फीमेल जो कैटेगरी है, उसमें टोटल जो यूआर में हुए हैं वो 11,196 हुए हैं, जिसमें कुछ ईडब्ल्यूएस के भी हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं और ओबीसी के भी हैं, है ना। और कुछ जो जनरल में आते हैं वो हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएं कितने कितने हैं। तो देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ। जो मेल के लिए है ना, मेल के लिए 1120 एससी के हैं उस लिस्ट में। जो ये लिस्ट है ना 20,000, जो ये 20,000 हैं, 20,172 हैं, इनमें 1120 जो हैं वो एससी के हैं, 642 जो हैं वो एसटी के हैं, 9,251 ओबीसी के हैं और 2,115 ईडब्ल्यूएस के हैं। और जो बाकी रिमेनिंग बच गए वो आपके जनरल कैटेगरी के हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो गर्ल्स की बात करें तो 886 जो एससी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं, उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्लियर की है। 281 एसटी ने की है, 4,909 ओबीसी वालों ने की है और ये कितना है 604 या 504 है, ये ईडब्ल्यूएस ने किया है। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ उन्होंने क्लियर की है जनरल की। अब देखो, एक बात को आप समझना अच्छे से, मैंने पूरी पीडीएफ को एनालिसिस करके एक चीज बनाई है। देखो, मेल कैंडिडेट की बात करें ना, तो मेल कैंडिडेट जो हमारे हैं उसमें यूआर के 20,172 हैं। अब देखो, एससी के थे 1120, एसटी के हैं 642, ओबीसी के 9,251, ईडब्ल्यूएस के हैं 2,115। तो जनरल के कितने बचेंगे? जनरल के बच गएंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो 7,044। तो ये रियल में स्टूडेंट हैं जो कि मतलब जनरल की जो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं, मतलब यूआर की कट ऑफ को। ठीक है, अगर हम इनको रेशो में लें एक बार, तो रेशो में टोटल 20,172 जो कैंडिडेट है ना, उसको हम रेशो में लें तो ये लगभग 11/6.5, 92.5, 21 और 70.5 ये बनता है इनका रेशो। अब हमने क्या किया, इन रेशो को जोड़ लिया, इन रेशो को हमने जोड़ा तो ये रेशो बन गया 201.5, 201.5। और जो जनरल की जो कट ऑफ है ना, 201.5 रेशो बन गया। और जो जनरल की जो वैकेंसी है वो कितनी है भाई? वो है, देखो, ये है 1681। 1681 मतलब क्या हुआ, जो 1681 जो आपकी जो वैकेंसी है, 1681 जो जनरल की जो वैकेंसी है वो इनमें बटने वाली है इसी रेशो के अनुपात में। तो अगर 201.5 की वैल्यू 1681 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8.34। मतलब क्या हुआ कि जो 11 का जो रेशो था ना, जो एससी कैटेगरी के लिए था, जो एससी की जो 11 की वैल्यू थी ना, मतलब 92 सीट जो है, 92 सीट जो है वो जनरल की एससी कैंडिडेट लेने वाले हैं। एसटी की 54 सीट, 771 ओबीसी वाले लेंगे, उसमें से ईडब्ल्यूएस वाले जो 175 सीट ले लेंगे और जनरल वाले बचेंगे 588। तो ये तो रेशो में हमारा हो गया कि भाई इतनी इतनी सीट इनके हिस्से में आएंगी, क्योंकि इन्होंने यूआर की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर रखी है। ठीक है, जनरल की 588, ईडब्ल्यूएस की 175, ओबीसी की 771, एसटी की 54 और एससी की 92। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब देखिए, आगे देखिए, इतने कैंडिडेट हमारे हो चुके हैं। अब टोटल वैकेंसी की बात करें तो जनरल की हमारे कितनी आई? हमारे पास में आई है 588। देखिए, 588 है तो टोटल वैकेंसी जनरल की 588 हो गई।
ओबीसी की कितनी थी भाई 662 तो दी गई थी, 662 तो ऑफिशियल हैं, और 771 वैकेंसी कहाँ से आएंगी उनकी, जनरल से आएंगी, क्योंकि रेशो में हमें तोड़ दिया कि इतने इतने स्टूडेंट जनरल की कट ऑफ के लिए क्लियर कर रहे हैं ना, तो 771 वो ओबीसी वाले जनरल की सीट ले लेंगे, तो टोटल कितनी हो गई 1433। इसी टाइप से एससी की ऑफिशियल 590 हैं, और जो जनरल की सीट लेने वाले हैं वो हो गए 92, तो 682 जो सीट हैं वो एससी की हो गई। अब देखिए एसटी की अगर बात करें तो 157 तो हमारी ऑफिशियल थी, और 54 जो हैं वो जनरल की सीट ले रहे हैं, टोटल 211 हो गई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 343 उनकी वैकेंसी थी, और वो जनरल की सीट ले रहे हैं 175 कैंडिडेट की, तो 518 टोटल हो गई ईडब्ल्यूएस की। तो ये जो है ना, ये जो लास्ट में जो 588, 1433, 682, ये आपकी फाइनल सीट है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने रेशो में बिल्कुल डिवाइड कर लिया है कि आपकी जो जनरल में सीटें बनेंगी, ओबीसी की बनेंगी, एससी की बनेंगी, वो एग्जैक्ट बनने वाली हैं। ये एक दो ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अगर समझ में नहीं आए ना, वीडियो को पीछे स्किप मतलब कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अगर हम फिजिकल की बात करें ना, तो देखिए एक बार फिजिकल में आपका देखो, सबसे पहले रनिंग होने वाली है, रनिंग भी होगी, लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा, और हाइट भी नापेंगे, बाकी चेस्ट भी नापी जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा आपका। और जो अदर रीजन, मतलब अदर रीजन का मतलब ये है, कुछ कैंडिडेट होते हैं भाई पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो नहीं जाते हैं, वो बस एग्जाम देते हैं। लाइक मैंने भी एग्जाम ही दिया है, मैं मतलब एग्जाम तो मैंने दे दिया, फिजिकल के लिए नहीं जाऊंगा, तो ये चीज़ें हैं ना, तो मतलब काफ़ी कैंडिडेट हो जाते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कि 10 में से 2 ही कैंडिडेट होंगे जो ये सब क्लियर करने के बाद में लिस्ट में आएंगे। कोई रनिंग में निकल जाएगा, कोई लॉन्ग जंप में निकल जाएगा, कोई हाई जंप में निकलेगा, कोई हाइट में निकलेगा, कोई चेस्ट में निकलेगा। ठीक है, और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलेगा, और कुछ ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं जो फाइनल मेरिट लगने वाली है ना, उसमें 10 में से 2 स्टूडेंट ही, ये सारी चीज़ें हम अगर हटा दें तो 10 में से 2 ही स्टूडेंट फाइनल के लिए बचने वाले हैं जिनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, इतनी बात क्लियर करने के बाद में हमें समझ में आता है, देखो जो जनरल की जो कट ऑफ गई है ना, वो तो गई है 61.31, ये आपकी जनरल की कट ऑफ है। हमें पता है दो स्टूडेंट पास होने वाले हैं, कितने में से 10 में से, जो फाइनल में सिलेक्शन लेंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं। जनरल की सीटें हमें पता है 588 हैं, जनरल की सीटें कितनी हैं भाई 588 हैं टोटल, सीटें ज़्यादा हैं, बट सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूं मैं। जो ओबीसी एससी एसटी जो लेने वाले हैं ना जनरल की, उनकी मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जनरल की जो सीटें लेंगे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो 588 हैं। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 588 है तो 10 यूनिट की वैल्यू बनती है 2940। समझिए मेरी बात को, 588 सीट है, मतलब 2940 कैंडिडेट होंगे जो कि टोटल रेस में है, उसमें से लास्ट में 10 में से 2 बचने वाले हैं, तो 2940 में से 588 ही बचने वाले हैं। समझ रहे हो इस बात को, 2940 जो टोटल है ना, उसमें से 588 ही बचने वाले हैं। और हमारी जो कट ऑफ क्लियर हुई है ना 61 पॉइंट कुछ नंबर पे, उसमें कैंडिडेट हैं 7044, हमें बुलाने कितने हैं भाई ऊपर के 2940, कितने 2940। तो बात को समझिए कितना नंबर का गैप है भाई। देखिए बच्चे स्टूडेंट कम से कम 4000 ज़्यादा हैं, ये 4000 ज़्यादा हैं, मतलब कि एक नंबर पे अगर 1000 कैंडिडेट हैं तो लगभग 4 या 5 नंबर आपकी जो है कट ऑफ बढ़ेगी 61 पॉइंट कुछ से। तो जो आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है ना जो जनरल की, वो कहीं ना कहीं 67 से लेके 68 नंबर आपकी होने वाली है। ठीक है, जनरल का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया वीडियो को स्किप कर लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की जो टोटल सीटें हैं वो 1433 हो गई हैं, जिसमें उन्होंने जनरल की जो सीटें ली हैं वो भी हमने काउंट कर ली हैं। ठीक है, अगर 1433, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 1433 है
तो 10 यूनिट की वैल्यू 7165 बनेगी। ठीक है, ये मतलब एक दो सीट ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर लगभग 7165 बनेगी। ठीक है, हमें जो कट ऑफ जो 61 पॉइंट कुछ कट ऑफ जनरल की थी, उससे ऊपर जो हमारे कैंडिडेट हैं वो है 9251। कितने हैं? 9251। तो हमें चाहिए कितने ऊपर के? 7165। तो 61 नंबर की कट ऑफ गई है, तो एक नंबर में करीब 1000 बच्चे होते हैं। तो ये मान के चलो कि इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है ना, वो 62 या 63 नंबर रह सकती है। मतलब एक दो नंबर में 2000 के लगभग बच्चे मतलब हो जाएंगे कवर। तो 62-63 नंबर इसकी कट ऑफ रहने वाली है ओबीसी की फाइनल वाली। ठीक है, अब अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी की देखिए, ये एससी में 682 टोटल सीट हो गई, जिसमें जनरल की भी आ चुकी हैं। 682, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 682 है, तो 10 यूनिट की वैल्यू है 3410। मतलब 3410 बच्चे फिजिकल के लिए ऊपर वाले आएंगे। तो 682 जो है ना, उनका सिलेक्शन होने वाला है। हमारे पास जो कट ऑफ 61 नंबर कट ऑफ है, उससे ऊपर 1120 बच्चे हैं। मतलब 1120 तो ये हो गई। अब यहाँ पे हमें चाहिए 3410। मतलब कितने कम कम है? लगभग 2300 बंदे और चाहिए भाई। तो वो 61 से कम आएंगे, 2300 बंदे 61 से कम आएंगे, वो SC/SC के। तो लगभग की बात करें ना, तो 4 या 5 नंबर में आ जाएंगे 2300 बच्चे। 4 या 5 नंबर में 2300 बच्चे आ जाएंगे। तो देखिए 56 से लेके 57 जो है ना, उनकी कट ऑफ रहने वाली है फाइनल। ठीक है, क्योंकि देखिए 51.93 कट ऑफ थी और 61 के बीच में 7080 बच्चे हैं। तो लगभग 2300 बच्चे, लगभग 4 नंबर कम कर लोगे ना, 4 या 5, तो आपके आ जाएंगे। हम बात करें एसटी कैटेगरी की, 211 सीटें हैं टोटल। 211, अगर 2 यूनिट की वैल्यू 211 है, 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1050। मतलब 1050 जो कैंडिडेट हैं वो ऊपर वाले छाटे जाएंगे, मतलब वही जो सिलेक्शन के लिए आएंगे। ठीक है, इसमें हम बात करें जनरल कैटेगरी की, जो कट ऑफ क्लियर की है ना, वो की है 642 स्टूडेंट ने। मतलब कि 400 के लगभग, 400 के लगभग जो स्टूडेंट हैं वो जनरल की कट ऑफ से नीचे वाले लेंगे। जनरल की कट ऑफ से नीचे वाले लेंगे, मतलब कि 400 हैं तो 2 या 3 नंबर का डिफरेंस आएगा, 400 बच्चे कवर हो जाएंगे। मतलब 61 नंबर कट ऑफ थी, तो 58 से लेके 59 नंबर जा सकती है उनकी फाइनल कट ऑफ। ठीक है, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 518 सीट बनती हैं। और टोटल 518 अगर 2 यूनिट की वैल्यू है, तो टोटल 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2590। और जो जनरल की जो कट ऑफ जिन्होंने क्लियर की है, उनकी संख्या है 2115। मतलब कि 470 के लगभग बच्चे और चाहिए। तो कहीं ना कहीं 470 की अगर बात करें, तो लगभग मान लीजिए कट ऑफ 61 जो कट ऑफ थी जनरल की, उससे करीब 3 या 4 नंबर आप कम कर लो, तो आपके 400 के लगभग बच्चे ईडब्ल्यूएस के काउंट हो जाएंगे। तो मतलब आपकी 57 से लेके 58 जो कट ऑफ है, वो आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है। तो ये फाइनल जो कट ऑफ है ना, वो यही रहने वाली है आपकी जनरल कैटेगरी की। क्योंकि आपको पता है 10 में से 2 ही बच्चे हैं जो सारी स्टेप को क्लियर कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, आपकी हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, है ना। कई स्टूडेंट के लाइसेंस नहीं है, किसी के पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी के पास में एससी का नहीं है। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं, और काफ़ी लोग जो अच्छे स्कोर कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में मतलब इसमें आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो अपनी सीजीएल या फिर कोई अच्छी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब 10 में से आपके 2 ही स्टूडेंट हैं जो आपके साथ फाइट करने वाले हैं, जो मतलब 10 में से 2 ही हैं जो लास्ट फाइनल तक पहुंचने वाले हैं। तो आपकी जो फाइनल कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, एससी की, जो सारी मैंने आपको बता दी, मेल कैटेगरी के लिए ये रहने वाली है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहिए आपको जब फाइनल लग जाएगी ना, तब चाहे आप कंपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। फीमेल कैटेगरी की देखिए, फीमेल की जो टोटल जो है ना यूआर की, वो टोटल 11,196 जो है वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूआर की कट ऑफ क्लियर की है। एससी की अगर बात करें, तो उसमें लिखा हुआ था एससी के 886 ने की है, एसटी के 281 ने की है, ओबीसी के 4,909 है, और ईडब्ल्यूएस के 604 हैं। तो यूआर के कितने बच गए? 4,516। इनको हमने रेशो में तोड़ लिया, तो ये 8.8, 2.8,
और 49, 6 और 45, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अगर हम बात करें इस रेशो को हम एक बार ऐड कर लें तो ये रेशो बनता है 111.6। हमें पता है जनरल की सीटें टोटल गर्ल्स के लिए 933 हैं, मतलब 111.6 में बट गई ये 933 सीटें, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 8.36। अगर हम 8.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8.36 के साथ, मतलब 73 सीटें जो होंगी ना, वो तो एससी की हो गई जो जनरल में उन्होंने ले ली। ठीक है, एससी की 73 सीटें होंगी जो जनरल वालों की वो लेंगे। एसटी 23 सीटें लेने वाला है जनरल कैटेगरी की। ओबीसी वाले जो हैं वो 410 सीटें लेने वाले हैं जनरल कैटेगरी की। और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो 50 सीटें लेने वाले हैं यूआर कैटेगरी की। और यूआर वाले जो हैं उनकी लास्ट में 376 सीटें बचेंगी जो उनके लिए रहेंगी। तो ठीक है, ये तो हो गई हमारी लिस्ट वैकेंसीज की। अब इनको मैं एक बार वैकेंसी मैंने लिख दी दोबारा से। 328 तो उनकी ऑफिशियल थी, 73 उन्होंने जनरल वालों के लिए ली, 401 वैकेंसी होगी टोटल। एसटी की बात करें 94 उनकी ऑफिशियल थी, 23 उन्होंने जनरल वालों के लिए ली, 117 वैकेंसी हो गई इनकी। ओबीसी की 387 इनकी ऑफिशियल थी, 410 ले ली इन्होंने जनरल कैटेगरी की, टोटल होगी 797। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की 202 सीटें थी इनकी ऑफिशियल, 50 इन्होंने जनरल कैटेगरी की ले ली, 252 सीटें इनकी हो गई। जनरल की 376 सीटें बच गई। ठीक है, अब देखिए हम जनरल कट ऑफ की बात करें तो गर्ल्स की जो कट ऑफ थी वो 48.1996 थी। स्टूडेंट की बात करें कि 2 में से 10 में से 2 ही स्टूडेंट हैं जो पास करने वाले हैं। ठीक है, अब देखें जनरल की जो सीटें हैं ना, देखिए टोटल सीटें थी जैसे 376। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 376 है तो 10 यूनिट की वैल्यू बनती है 1880। और जो जनरल की जो कट ऑफ से क्लियर कर रखी है उससे ऊपर जो लड़कियां हैं ना वो है 4516, हमें चाहिए 1880। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ थी वो बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 48 से कितनी बढ़ेगी भाई? देखिए लगभग जो गैप है ना, ये लगभग गैप है 2500 या 2600 का। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपका क्योंकि गर्ल्स कम थी तो 2500-2600 में आपके लगभग 5 या 6 नंबर बढ़ने वाले हैं। तो जो फाइनल जो कट ऑफ जो लगेगी ना वो आपकी 54 या 55 नंबर लगेगी। लड़कियों के लिए बता रहा हूं मैं, 54 या 55 नंबर आपकी लगने वाली है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 797 सीटें हो गई टोटल। 10 गुना अगर देखें 2 का तो 3985 जो है टोटल कैंडिडेट मतलब फिजिकल के लिए आने वाले हैं। ऊपर वाले, मैं नीचे वाले की बात नहीं कर रहा, नीचे वाले तो यार मतलब बाद की बातें हैं। ठीक है, 3985 जो कैंडिडेट हैं उनमें फाइट है। अब देखिए हमारे पास जो जनरल की जो कट ऑफ है उससे ऊपर जो स्टूडेंट हैं वो है 4905। हमें चाहिए कितने? 3985, मतलब लगभग 1000 के लगभग स्टूडेंट ज्यादा हैं। मतलब कट ऑफ 2 नंबर या 3 नंबर बढ़ेगी। 48 कट ऑफ थी, लगभग हो जाएगी 50 से 51। अब देखिए एससी की बात करें तो एससी में 401 सीटें हैं, लगभग 10 गुना देखें, मतलब दो का वैल्यू 401 है, 10 की हो जाएगी 2000 सीटें। जो 886 कैंडिडेट ही हैं जो जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर पाए हैं, मतलब 1200 सीटें नीचे से आएंगी। मतलब 48 से नीचे जो बच्चे होंगे ना वो लगभग बनेंगे 1200। तो लगभग 3 या 4 नंबर में, क्योंकि नीचे जितने जाएंगे ना उतना ही बच्चे ज्यादा मिलेंगे आपको, तो 3 या 4 नंबर में ही 1200 बच्चे हो जाएंगे। तो 48 से हम 3 या 4 नंबर कम करेंगे तो जो कट ऑफ जो है 44 से लेके 45 ही रहने वाली है। ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो टोटल सीटें हैं ना वो हैं भाई आपकी 252 सीट। और 252 सीट के लिए हमें बच्चे कितने चाहिए ऊपर के? 1260 बच्चे। 1260 बच्चे जिसमें 604 बच्चे जो हैं उन्होंने जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रखी है, तो 604 तो वो हो जाएंगे। अब हमें लगभग 600 ही और चाहिए। ठीक है, 650 और चाहिए हमें। तो 650 हमें जो 48 नंबर जो कट ऑफ थी ना उससे नीचे लेके आने हैं। तो करीब करीब भाई ईडब्ल्यूएस के बच्चे बहुत कम हैं, तो लगभग 600 बच्चों के लिए 10 नंबर का फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, लगभग 10 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ है ना वो 37 से लेके 38 तक रह सकती है। ठीक है,
एससी की अगर बात करें तो एससी की हम 117 सीटें टोटल बनती हैं, 585 कैंडिडेट होंगे जो ऊपर वाले जो 117 सीटें लेने वाले हैं। उसमें से जनरल के जो कट ऑफ क्लियर की है वो है 281 कैंडिडेट, 281 हैं, तो लगभग 300 बच्चे हैं जो कि हमें नीचे से लेने हैं जनरल की कट ऑफ से। तो 48 नंबर जनरल की कट ऑफ थी, तो उससे लगभग 300 बच्चे नीचे लेने हैं, तो लगभग 4-5 नंबर के ही गैप में 300 बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो लगभग जो कट ऑफ रहने वाली है एसटी की वो आपकी रहने वाली है 42 से लेके 43 तक। देखिए मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा दी हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप से मैंने एनालिसिस किया है। बाकी अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे नंबर के आसपास अगर आप हो तो भाई जी जान लगा दो फिजिकल के लिए, क्योंकि आपको फिर कोई भी नहीं रोकने वाला, क्योंकि आपका सिलेक्शन फिर पक्का ही समझो, है ना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिकल भाई। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।